Hello friends, welcome to the channel Eco for All. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके दो पार्ट्स हैं। सो ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है ये वीडियो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, किस तरीके से मनी इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में सर्कुलेट करते हैं। इकॉनमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर। तो किस तरीके से मनी इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में एक से दूसरे सेक्टर में सर्कुलेट हो रहा है, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसे सर्कुलर फ्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ना तो कोई बिगनिंग होती है और ना ही कोई एंड होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 टाइप्स हैं, प्रोडक्ट फ्लो और इनकम फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है फैक्टर फ्लो या प्रोडक्ट एंड गुड्स फ्लो में। पहला है प्रोडक्ट फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो का मतलब होता है किस तरीके से फैक्टर, सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट हो रही हैं इकोनॉमी में। फैक्टर सर्विसेज क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लेबर्स या लैंड्स, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को चाहिए होते हैं वो सब उन्हें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं और वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है फैक्टर सर्विसेज। और फर्म्स क्या करती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को या गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, यानी सर्कुलेट कर रही हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट फ्लो। फिर आता है इनकम फ्लो। इनकम फ्लो का मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलेट कर रहा है। मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है। फैक्टर पेमेंट यानी जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो उन फैक्टर सर्विसेज के बिहाफ पे फर्म जो पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, उन्हें बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। और जब फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं तो उनके लिए हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हाउस होल्ड सेक्टर अपने कंजम्पशन पे एक्सपेंड कर रहे हैं, सो इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में जो मनी फ्लो होता है इसे बोलते हैं इनकम फ्लो, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मनी फ्लो हो रहा है इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर फ्लो। Now next comes the significance of circular flow. Circular flow के क्या क्या importance है, उसके significance क्या है। So first है knowledge of interdependence। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस यानी सर्कुलर फ्लो से हमें पता चलता है किस तरीके से इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर पे, फर्म पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। फर्म हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सेकेंड है साइज ऑफ नेशनल इनकम, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही हमारी नेशनल इनकम होगी। जितना ज़्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी इकोनॉमी की। और अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम है तो जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। थर्ड है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब है जो हमारे अलग अलग मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जैसे स्टॉक एंड फ्लो। तो जो सर्कुलर फ्लो है उससे हमें अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में पता चलता है। दैट इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में परफॉर्म हो रही है। फोर्थ है इंजेक्शन एंड लीकेजेस। इंजेक्शन से मतलब है जो इकोनॉमी में एडिशंस हो रहे हैं, एडिशंस जैसे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, इन सब से क्या हो रहा है, मनी इकोनॉमी में ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है
ऐड हो रहा है तो इसे बोलते हैं इंजेक्शंस। वहीं लीकेजेस यानी जब इकोनॉमी से विड्रॉल हो रहे हैं पैसे, जैसे सेविंग्स या इंपोर्ट्स, टैक्सेस, ये सब क्या है, इकोनॉमी से पैसे सर्कुलेट होने के बजाय ये विड्रॉल हो रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है लीकेजेस। नाउ लेट्स सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। इस डायग्राम में जो ऊपर का पोर्शन है वो फैक्टर मार्केट शो कर रहा है और जो नीचे का पोर्शन है वो प्रोडक्ट मार्केट शो कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सबका ओनर होता है और फर्म उन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है। तो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, जिसके लिए फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर रहा है। इन्हीं फैक्टर पेमेंट को बोलते हैं फैक्टर इनकम, यानी फर्म जो पे कर रहा है उस फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट हुई और हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, हाउस होल्ड के लिए इनकम है, तो वो हाउस होल्ड के टर्म में फैक्टर इनकम हुई। फैक्टर इनकम होता है वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके बाद जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करें तो फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर गुड पेमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करा रहा है वो है हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन, और उसके लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर पे कर रहा है वो है हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स। तो इसे पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। फर्म का टोटल प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर के टोटल कंजम्पशन के इक्वल होता है। फर्म की फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर इनकम के बराबर होती है। हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म की इनकम के बराबर होता है, और जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म में प्रोडक्शन और कंजम्पशन का रियल फ्लो है वो फर्म और हाउस होल्ड की इनकम और एक्सपेंडिचर का मनी फ्लो के बराबर होता है। अभी तक हम लोग ने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल सिस्टम। अभी जो भी हम लोग ने टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा इसमें सेम वही कंडीशन है, बस जरा सा एडिशन है, वो है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट, जहाँ पे हम अपनी सेविंग को रखते हैं। जितनी भी हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म की इनकम है उसमें से जितना भी एक्सपेंडिचर होने के बाद जो बच रहा है वो कहलाती है सेविंग्स, और वो सेविंग्स जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर की 1000 रुपी की इनकम है, उसमें से वो 800 रुपी एक्सपेंड कर रहा है, तो बाकी का जो 200 रुपीज़ बचा वो क्या करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स में सेव करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म को फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो उनको वो बोरोइंग्स के फॉर्म में देते हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म की सेविंग्स हैं इन्हें हम लीकेजेस बोल सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी से विड्रॉल हो रहा है पैसा सर्कुलेट होने के बजाय। और जो फाइनेंशियल सिस्टम से हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म की तरफ बोरोइंग्स जाती हैं उन्हें हम बोल सकते हैं इंजेक्शंस, क्योंकि वो इकोनॉमी में वो पैसा आगे ऐड हो रहा है सर्कुलेट होने के लिए। इस टॉपिक के जो आगे के पार्ट्स हैं जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी या 4 सेक्टर इकोनॉमी, साथ में लीकेजेस और इंजेक्शंस का टॉपिक, और जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया टॉपिक, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए